बीए तृतीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के समस्त विद्यार्थियों को मैं एसोसिएट प्रोफेसर जेपी बिलोनिया आज अपने YouTube व्याख्यान पर जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपके काव्य शास्त्र से संबंधित है और उस पर हम अलंकारों पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले YouTube व्याख्यान में हमने अलंकार पर ही चर्चा की। आज हम जिस अलंकार पर चर्चा करेंगे वह अलंकार है विभावना अलंकार। प्रिय विद्यार्थियों, विभावना अलंकार से क्या तात्पर्य है, उसकी क्या परिभाषा है, विभावना अलंकार किसको कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम जान लें। फिर उसके जो प्रकार हैं, दो प्रकार का ये होता है और उनके बारे में विस्तृत रूप से आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ जान लेना यहाँ ज़्यादा उचित होगा। सबसे पहले इसका जो अर्थ है, जहाँ कारण के अभाव में कार्य की संपन्नता का वर्णन किया जाता है। जहाँ कारण के अभाव में कार्य की संपन्नता का वर्णन किया जाता है, वहाँ विभावना अलंकार का प्रयोग हम मानते हैं या वहाँ उसे हम विभावना अलंकार के नाम से अभिहित करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, विभावना अलंकार जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार है आर्थी विभावना, या पहला जो प्रकार है वो हम शाब्दी विभावना को भी कह सकते हैं, शाब्दी विभावना, और दूसरा है आर्थी विभावना। ये दोनों ही जो इसके हैं जो प्रकार माने जाते हैं, इन पर आज हम विस्तृत रूप से उदाहरण सहित इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शाब्दी विभावना के बारे में जान लें कि शाब्दी विभावना जो इस विभावना अलंकार का प्रकार माना गया है, पहला प्रकार हम इसे कह सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है कि तात्पर्य यह है कि कारण के अभाव में शब्द के द्वारा ही कथन किया जाता है। कारण के अभाव में, ये चीज़ तो आपको याद रखनी है कि कारण के अभाव में अर्थात विभावना अलंकार, और कारण के अभाव में जहाँ शब्द के द्वारा कथन किया जाता है तो वहाँ शाब्दी विभावना का प्रयोग हम मानेंगे। जैसे निंदक नियरे राखिए आंगन कूट छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी तात्पर्य यह है कि इसमें शब्द के द्वारा ही यहाँ कथन कर दिया गया है। और वो कथन क्या है, जब इसका हम भावार्थ करेंगे कि कवि ये कह रहे हैं, कबीरदास जी का ये पद है और उनका इस पद में यह कहना है कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, उस निंदा करने वाले व्यक्ति को हमें अपने घर के पास ही एक कुटिया का निर्माण करते हुए उसी कुटिया में उसे यहाँ रख लेना चाहिए। क्योंकि वह व्यक्ति जब प्रतिदिन आपकी निंदा करेगा तो कम से कम आपके सामने उपस्थित वो रहेगा। आप दोनों आमने सामने जब उपस्थित होंगे तो कम से कम आपको अपनी जो निंदा है, यानी आप में वो व्यक्ति क्या क्या कमियां बतला रहा है, कौन कौन सी वो अशुद्धियां वो मान रहा है, आप में कौन कौन सी कमियां वो गिना रहा है, उन कमियों के बारे में कम से कम आपको जानने का अवसर तो प्राप्त हो ही जाएगा। और जब हमें अपनी कमियों या अपनी जो जिन्हें हम कहेंगे बुराइयाँ, उनके बारे में जब हम जान जाएंगे तो हम उन्हें अपने आप यहाँ दूर करने के लिए क्या हो जाएंगे, तत्पर हो जाएंगे। हम उन बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयासरत हो जाएंगे। तो कबीरदास ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है, उस निंदा करने वाले व्यक्ति को तो आप अपने घर के पास ही एक कुटिया का निर्माण करते हुए उसी में आप रख लीजिए। क्योंकि प्रतिदिन जब वो आपकी निंदा करेगा तो आपको अपने कम से कम उस निंदा के बारे में, बुराइयों के बारे में क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, क्योंकि इसमें तो ना साबुन लग रहा है ना पानी लग रहा है, और बिना साबुन और पानी के ही आपका जो स्वभाव है उसे और भी निर्मल करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
यानी इस तरह से कबीर जो कहना चाह रहे हैं कि बिन पानी साबुन बिना ही आपका इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, और आपको अपना जो स्वभाव है अर्थात जो व्यवहार है या जो बुरी आदतें हैं या जो बुराइयां हैं या जो कमियां हैं उन्हें यहाँ दूर करने का एक उचित अवसर प्राप्त हो जाए। यानी रंग वो जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में कि एक टका नहीं लगता, और जैसे रंग लगे न फिटकरी वो रंग भी चौको आए, ऐसा कुछ कहा जाता है हिंदी में कि टका भी नहीं लग रहा है और फिर भी रंग अच्छा आ रहा है। तो ये कबीरदास जी के द्वारा जो कहा गया दोहा है, इसमें शाब्दी विभावना का प्रयोग हम देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करेंगे आर्थी विभावना पर। आर्थी विभावना से तात्पर्य है, शाब्दी विभावना में तो क्या होता है कि कारण के अभाव का शब्द के द्वारा कथन किया जाता है, और आर्थी विभावना में, आर्थी विभावना से तात्पर्य है कि कारण का अभाव शब्दों के द्वारा नहीं कहा जाकर वैसे ही कहा जाए कि उसमें कोई शब्द ही नहीं हो, अर्थात अर्थ अपने आप को स्पष्ट कर रहा है। तो वहां पर हम विभावना का कौन सा रूप मानेंगे? आर्थी विभावना। जैसे कोटिन है रुंड मुंड बिनु चलही, शीस परे मही जय जय बोलही। यानी करोड़ों रुंड मुंड, यानी करोड़ों जो शरीर से अलग हो चुके हैं जो मुंड हैं, नरमुंड जो हैं, वो युद्ध भूमि में इधर उधर यानी इधर उधर बिखरे हुए पड़े हुए हैं, और फिर वो रुंड मुंड जो है वो चल रहे हैं बिना चले ही, बिना कुछ हलचल के ही। शीस परे मही जय जय बोलही, यानी युद्ध भूमि में वो अनेक सिर कटे हुए गिरे हुए हैं, और कटे हुए जो सिर हैं वो चल भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मुंह से यहाँ जय जय का उच्चारण वहाँ पर बोला जा रहा है। तो यहाँ अपने आप ही इसका जो एक अर्थ के माध्यम से कि कटे हुए जो सिर हैं वो जय जय बोल रहे हैं, अपने राजा की वहाँ जय जय उनके द्वारा बोली जा रही है। तो यहाँ आरती व्यंजना, आरती जो विभावना है उसका प्रयोग हम माने। उदाहरण के लिए अब इसके जो उदाहरण है वो उदाहरण आपको यहाँ पर विस्तृत हम चर्चा करेंगे। बिनु पद चले बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। विधाता ईश्वर, विधि का मतलब है यहाँ विधाता या ईश्वर से है, यानी बिना पैरों के चलना, बिना हाथों के कई काम करना, ये कौन कर सकता? केवल ईश्वर, विधाता। तो यहाँ ईश्वर के बिना पैर चलने, बिना कान सुनने तथा बिना हाथों के काम करने का वर्णन है। और ये संसार में कोई मनुष्य तो कर नहीं सकता, ईश्वर ही ऐसा कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर के बिना पैर चलने का, बिना कानों के सुनने का और बिना हाथों के काम करने का वर्णन इसमें किया गया। दूसरा उदाहरण, काम कुसुम धनु सहायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। काम रूपी पुष्प बाण नेत्रों से चलाकर संपूर्ण भुवन राजा को अपने वश में करना बताया गया है। तो यहाँ पर किस अलंकार का हम प्रयोग मानेंगे? आपका आर्थी विभावना। यहाँ तीसरा जो उदाहरण है कि मानत लाज लगाम नहीं, नेक न गहत मरोर, होत तो ही लखी बाल के दृढ़ तुरंग मुहजोर। यहाँ नेत्रों ने लज्जा रूपी लगाम को न मानकर, नेत्र जो है वो मुंह जोर अर्थात तुरंग जो है, घोड़ों ने मुंह जोरी अर्थात मन की है। और ज्यों ज्यों लज्जा विवश वहती रोकती वारी धारा, त्यों त्यों आंसू अधिकतर थे लोचनों मध्य आते। यानी लज्जा के विवश होकर वह अपने नेत्रों की वारी धारा आंसुओं को रोकना चाह रही थी, लेकिन वो आंसू तो अधिक रूप में यहाँ उत्पन्न हो रहे थे। अगला उदाहरण, जो हिंदू पति तेग तुय पानिप भरी सदाही, अचरजियों की आय सो अरिजन जरिजर जतही। बंदो सबके चरण सुहाए, अधम शरीर काम जिन्हें पाए। चुगते ही तेरे अरुग्ण बाण, बहते कन कन से फूट फूट, मधु के निर्झर से सकल गान। आठवां उदाहरण, खल परिहास होय हित मोरा, काक कहे कलकंठ कठोरा। नौवां उदाहरण, उत्पन्न शरीर लता से दो पर्वत तेरे अनुपम, खो जाता है मन मेरा बहती सरिता में निरुपम। दसवां उदाहरण इसका, तुमने भौरों की गुंजित ज्यों,
कुसुमों का लीला युद्ध धाम, अखिल भुवन के रोम रोम में केसर भर कर दिए सकाम। यदि कारण भले ही अपूर्ण हो, उसमें भले ही बाधा आए, फिर भी कार्य पूर्ण हो जाए। विपरीत कारणों से भी कई कार्य हो जाते हैं, तब भी विभावना अलंकार ही वहां माना जाता है। जब अपूर्ण कारण से कार्य हो, अपूर्ण कारण भी होता है कि 200 को शिवाजी जेही 200 आदमी सो जीत्यो, जग सरदार 100,000 असवार को। जब कार्य की रुकावट उपस्थित होने पर भी कार्य हो जाए, जैसे तेज छत्र धारिन हूं असहन ताप करंत, यहां ताप करना कार्य है और तेज कारण, तेज अर्थात प्रताप और छत्रधारी, छत्ते का यहाँ तात्पर्य हम लेंगे छत्ते वाले, और राजा दूसरा अर्थ हम यहाँ लेंगे राजा यानी छत्रधारी, जिसके ऊपर छत्र रहता है। और जब विपरीत कारण से कार्य हो, कारे घन उमड़े अंगारे बरसत हैं, यानी आकाश में काले काले घने बरसात के बादल तो छा गए हैं, लेकिन जब वो बरसते हैं तो पानी की बरसात न होकर वो भी उसमें से क्या बरसा रहे हैं, बादलों से क्या बरस रहा है, आग के अंगारे बरसा रहे हैं। और जब कार्य से कारण उत्पन्न हो, कल कलप दुरुम सो कद्यो जस समुद्र उत्पन्न, ये सभी विभावना के उत्कृष्ट उदाहरण माने जा सकते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, विभावना अलंकार का जो इतना विस्तृत जो वर्णन आपके सामने किया गया, उदाहरण सहित आपको बतलाया गया, आप इन सभी उदाहरणों को याद करेंगे और परीक्षा में किसी भी अलंकार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और यदि आपको याद होगा तो ही आप शुद्ध रूप में उसे लिखेंगे, और यदि शुद्ध आप लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे। अगले अंक में आपको अन्य और अलंकार के बारे में विस्तृत रूप से उदाहरण सहित बतलाया जाएगा। धन्यवाद।